We have been doing the essay Fearlessness by M.K. Gandhi. As I told you that this present piece Fearlessness is an extract from Gandhi's commentary on Sri Bhagavad Gita. So as I told you earlier in my previous lecture कि वो जब he says कि fearlessness का क्या मतलब है, that we are free from fear of वी आर फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल फियर्स. और फिर वो बताते हैं कि कई दफ़े हम ये सोचते हैं कि जिसने डेथ के फियर से मुक्ति पा ली है उसने और सारे डर पे भी जो है विजय प्राप्त कर लिया. बट ही सेज दिस इज़ रॉन्ग. समटाइम्स व्हाट हैपन्स, सम ऑफ अस डू नॉट फियर डेथ. I'll read out the lines. Some of us do not fear death but flee from the minor ills of life. There are some people who are not fearful of death, पर वो लोग they escape or run from the minor problems of life, from the small problems of life. They are not able to face the challenges of even the small challenges of life. He says some are ready to die themselves but cannot bear their loved ones to be taken away from them. He says there are some people who themselves do not fear death and they are ready to die themselves. वो खुद मरने को तैयार हैं but they cannot bear, सहन करना, tolerate करना, but they do not have the courage to they do not have the courage to bear or to tolerate the loss when their loved ones are taken away from them. तो उनको बहुत डर होता है. वो सोचते हैं चाहे हम मर जाएं लेकिन हमारे जो loved ones हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए. they should not be snatched away from them. कहीं ऐसा ना हो वो उनसे छिन जाएं. तो वो उनके लॉस से बहुत, उनका लॉस ना हो जाए उससे वो बहुत डरते हैं. Some misers will put up with all this, will part even with their lives but not their property. अब ये he is giving you, Mahatma Gandhi is giving you in a way a kind of a list of people who might not be afraid of death but they are afraid of other external fears. ये कह रहे हैं कुछ कंजूस लोग, misers means जो कंजूस लोग होते हैं वो कह रहे हैं कि वो जो है इन सब चीज़ों को सहन कर लेंगे. विल पुट अप मीन्स एडजस्ट कर लेंगे. वो अपनी लाइफ से अलग होना भी उन्हें मंजूर है. मतलब पार्ट इवन विद देयर लाइफ मीन्स इवन दे आर रेडी टू डाई बट नॉट देयर प्रॉपर्टी. वो मरने को तैयार हैं लेकिन अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पजेस होने या जुदा होने को तैयार नहीं है. तो कह रहे हैं कि उन्होंने फियर जो है डेथ के फियर पे तो इन अ वे दे हैव ओवरकम, बट जो पोजेशन है, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनमें दे आर अटैच सो मच टू देम दैट दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देम. और उस प्रॉपर्टी को वो खोना नहीं चाहते. और ही सेज अदर्स विल डू any number of black deeds in order to uphold their supposed prestige. और कह रहे हैं कि कई प्रेस्टीज यानी इज्जत, ऑनर होना अपना, तो कह रहे हैं रेपुटेशन होना. कई लोगों की एक इमेज वो अपनी खड़ी कर लेते हैं और वो इमेज सही नहीं है, सपोज्ड प्रेस्टीज है, और उसको बनाए रखने के लिए वो जो है हर तरह के ब्लैक डीड्स, काले धंधे भी करने को तैयार है. मान लो किसी की ये इमेज है कि भाई वो बहुत रिच है या वो, तो वो उस इमेज को बनाए रखने के लिए ही विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ कमिटिंग एनी नंबर ऑफ ब्लैक डीड्स. काला का मतलब गंदे काम, रॉन्ग डीड्स करने को वो तैयार हो जाएगा इन ऑर्डर टू अपहोल्ड हिज सपोज्ड प्रेस्टीज और रेपुटेशन. सम विल स्वर from the straight and narrow path which lies clear before them simply because they are afraid of incurring the world's odium. Odium is hatred or disrepute, and straight here means rigorous or difficult, severe means depart or turn. He says there are certain people जो वो क्या करेंगे
जो स्ट्रेट और नैरो पाथ है उससे अपने आप को दे विल बी अवे, अपने आप को पार्ट कर लेंगे, दे विल डिपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेट एंड नैरो पाथ जो उनको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सिंपली बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ इनकरिंग द वर्ल्ड्स ऑडियम। ऑडियम इज़ हेट्रेड और डिसरेप्यूट। तो कई लोग ऐसे हैं जो कि सीधे साधे रास्ते से जो है अपने आप को डिपार्ट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और जबकि वो रास्ता क्लियर है, उनको सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा है और उसको फॉलो करना उनके लिए अच्छा आसान है, लेकिन उनको ये लगता है कि उससे जो है उनकी बदनामी, मतलब जो उनकी रेपुटेशन बनी हुई है वो जो है रेपुटेशन उनकी खतरे में पड़ जाएगी, और वो ऑडियम इज़ हेट्रेड और डिसरेप्यूट, कि अगर वो इस तरह का करते हैं तो उस पाथ को फॉलो करते हैं तो उन्हें ये डर लगता है कि वो लोगों संसार की नाराज़गी को इनवाइट कर रहे हैं। द सीकर आफ्टर ट्रूथ मस्ट कॉन्कर ऑल दीज फियर्स, और कह रहे हैं कि जो सच को खोजने वाला है, द सीकर आफ्टर ट्रूथ, वन हु सीक्स ट्रूथ, वन हु इज़ इन सर्च ऑफ ट्रूथ, ही मस्ट गेट विक्ट्री ओवर ऑल दीज fears, and he says he should be ready to sacrifice his all in the quest of truth, and such a person who is really a seeker after truth, he should be ready to sacrifice everything that he possesses in form of anything in the search of truth. Such quest is search, तो उसको जो है सच्चाई की खोज में उसे सब कुछ त्याग करने को तैयार रहना चाहिए। इवन एज हरिश्चंद्र डिड, सो ही इज़ मेकिंग टू रेफरेंस टू हरिश्चंद्र, सत्यवान हरिश्चंद्र, हु लॉस्ट एवरीथिंग इन ऑर्डर टू परस्यू द पाथ ऑफ ट्रूथ। सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सत्यवादी हरिश्चंद्र, the king. The story of Harishchandra may be only a parable, but even seeker will bear witness to its truth from his personal experience, and therefore that story is more precious than any historical fact. और ये कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र की जो स्टोरी है वो सिर्फ एक पैरेबल हो सकती है। पैरेबल होती है स्टोरी विद अ मॉरल लेसन। तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ हरिश्चंद्र की जो वो स्टोरी है वो सिर्फ एक पैरेबल हो सकती है, मे बी इट इज़ नॉट अ हिस्टोरिकल फैक्ट, एक कहानी हो सकती है जिसका उद्देश्य क्या है, हमें कुछ मॉरल टीचिंग देना है। पर ये कह रहे हैं कि जो भी सच्चाई का सीकर है, वन हु इज़ इन सर्च ऑफ ट्रूथ, वो इस सच्चाई को जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी जो है ये अनुभव करेगा कि वास्तव में आदमी को सच, अगर वो इफ़ ही इज़ अ रियल सीकर आफ्टर ट्रूथ, ही विल हैव टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग इन द सर्च ऑफ ट्रूथ। तो कह रहे हैं जो भी सीकर होगा उसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी इस सच्चाई का वो गवाह बनेगा। कौन सी सच्चाई का? जो हरिश्चंद्र की सच्चाई थी कि हमको सब कुछ त्यागना पड़ता है इफ़ वी आर रियली ऑन द पाथ ऑफ परस्यूइंग ट्रूथ, एंड देयरफॉर दैट स्टोरी इज़ मोर प्रेशियस देन एनी हिस्टोरिकल फैक्ट। और कह रहे हैं इसीलिए चाहे वो हरिश्चंद्र की कहानी एक कहानी है, मे बी इट इज़ नॉट अ हिस्टोरिकल फैक्ट, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा कीमती है किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट से ना। He says perfect fearlessness can be attained only by him who has realized the supreme, as it implies freedom from delusion. Delusion, you all understand, delusion is a kind of भ्रम जिसको हम बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं जो है delusion. He says जो परफेक्ट फियरलेसनेस है वो उसको वही व्यक्ति अचीव कर सकता है जिसने जो है ये रियलाइज़ कर लिया हो, उसने ये महसूस कर लिया हो कि सुप्रीम हम किसको भगवान के लिए सोचते हैं, तो हमारे को सुप्रीम का या भगवान का रियलाइजेशन कब होता है? जब हम जो है सारे डिल्यूजन, सारे भ्रमों से हमारी मुक्ति हो जाती है। सो ही सेज परफेक्ट फियरलेसनेस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द पर्सन
who has realized the supreme can be truth, the supreme can be God, as you can say, or any supreme power. And when that person who realizes the supreme, then it means that he is free from all kinds of delusions, और उसकी जो है सब तरह की मायाओं से, भ्रम से, इल्यूजन से मुक्ति हो जाती है, और तभी उसको सुप्रीम का या अल्टीमेट ट्रूथ का रियलाइजेशन होता है. वन कैन ऑलवेज, ही सेज, प्रोग्रेस towards this goal by determined and constant endeavor and by cultivating self confidence. Now, as you know, this path of truth is not easy to follow, so he says one can always make his way towards this path of truth, towards this goal means realization of the supreme, ultimate truth का हमें realization होना. और he says one can progress towards this goal ओनली बाय डिटर्मिने. तो हम इस सच्चाई के, हम अल्टीमेट सच को, ट्रूथ को कब रियलाइज़ कर सकते हैं? वो किसी भी फॉर्म में हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सच्चाई के रूप में, गॉड के रूप में. वो गोल हम तभी अचीव कर पाएंगे बाय डिटर्मिन्ड एंड कॉन्स्टेंट एंडेवर. एंडेवर मीन्स कोशिश. तो हम जो है किससे उसको कर पाएंगे? अल्टीमेट हम जो है वो लगातार जब हम कोशिश करेंगे, कांस्टेंट मीन्स लगातार, और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय जब हमारा होगा, तभी हम इस सच्चाई को प्राप्त कर सकेंगे. एंड ही सेज बाय कल्टीवेटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. और हम इस सच्चाई के रास्ते पर जो है पहुंच भी तभी सकते हैं जब हम अपने अंदर एक आत्मविश्वास को भी कल्टीवेट करें, उसको भी हम जगाएं. सो in this essay he talks about how what is man afraid of, किन किन चीज़ों से डरता है, of losing someone dear to you, of property, of of disease, of losing reputation. तो ये आदमी के डर हैं, और वो उन डर, how can he win over those external fears? And he says by following we can achieve this goal by constant efforts and by cultivating self confidence. जब हम आत्मविश्वास अपने अंदर जगाने की कोशिश करेंगे और उस रास्ते पर लगातार जो है डिटर्मिनेशन और एफर्ट्स के साथ में चलेंगे. आई विल टेक अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसे इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.